ओम नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्या नमो वज्राय नमो लोये सप्स मंगल में मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते अरहंता दिवा कर मंगल करियो ग्रंथ कर्ण तो कार जाते मिले समाज सब आवे निज पद राम। नम्यून जिणम वीरम अनंत वर्णान दर्शन सहावम वोच्छामि नियम सारम केवली सुध केवली वरदम। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमो त्रियो नमो ओरियंता नमो सिद्ध। श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशित आचार्य कल टोडरमल जी साहब ने इस महान ग्रंथ को शुरू करते ही सबसे पहले करुणा करके हमें मोक्ष मार्ग में स्थापित करने के लिए उसका जो सम्यक कारण है, सच्चा कारण कोई बन सकता है तो सच्चे देव शास्त्र गुरु बन सकते हैं। जब तक कोई जीव, कोई भी जीव तीन काल तीन लोक में मिथ्या देवों को, मिथ्या गुरुओं को और मिथ्या शास्त्र को मानता है, वो सम्यक्त का पात्र ही नहीं। सम्यक्त वृक्ष उत्पन्न होने के लिए कैसी भूमि चाहिए, उसकी वो भूमि ही तैयार नहीं हुई। जितने चरणानुयोग के ग्रंथ हैं, रतन कंड शावकाचार है, दूसरे जितने ग्रंथ हैं, 6 ढाला है, वो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय है, उसमें षट अनायतन शब्द है। ठीक है। अनायतन अर्थात आयतन कहते हैं स्थान, मंगलायतन, मंगल का स्थान। मंगल अर्थात धर्म, पवित्रता, शुद्धि, सुख का स्थान। और जो अनायतन, जो धर्म का स्थान ना हो, सुख का स्थान ना हो, शुद्धि का स्थान ना हो, वो सब अनायतन है। और सभी शास्त्रों में आचार्यों ने, मुनिराजों ने 6 अनायतनों की चर्चा की है। षट अनायतन, वो षट कौन कौन से हैं? कुगुरु, कुदेव, कुशास्त्र, ये 3 जो वो पहले तो ये है, ये माने तो वो 3 ही रह गए, कुदेव, कुगुरु। और उन तीनों को यदि जो ग्रहण करे, माने, आराधना करे, नमस्कार करे, वंदना करे, अनुमोदना करे, इन तीनों की, वो 3 भी अनायतन है। कुदेव, कुगुरु, कुधर्म 3, और उन 3 को मानने वाले भी अनायतन है। हमें किसी तरह से महापुण्य उदय से अनादिकाल से संसार में भटकते हुए
बहु पुण्य पुंज प्रसंग ते ये देह मानव का मिला। शांति पाठ में भी कहते हैं, जब लो ना शिव लहू तब लो देह ये नर पावना, सत्संग शुद्धा चरण श्रुत अभ्यास आत्म। हे प्रभु, जब तक मैं तुम्हारे समान तुम्हारे पास आके विराजित ना हो जाऊं, तब तक कहा ना उसमें पूजा में केवल लिखी, ये अर्घ समर्पण करके प्रभु निज गुण का अर्घ बनाऊंगा और निश्चित तेरे सदरस प्रभु अरहंत अवस्था। ये मेरा विकल्प नहीं है, संकल्प है कि मैं तेरे समान होने वाला हूं, शीघ्र होने वाला हूं। और जब तक ना हो जाऊं तो मुझे पैसा, स्त्री, पुरुष, मकान, गाड़ी चाहिए, ऐसी मेरी भावना नहीं है। जब लो नरही शिव लहू तब लो, मुझे ये पवित्र नर देह मिले जिसमें नव द्वार भये घिनकारी। उसे पवित्र कह रहे हो? इसे पवित्र कैसे कह रहे हो? ऊपर से नीचे तक जितने द्वार हैं, आँख, कान, नाक, मुंह और जितने कुछ, उन सब से सिर्फ गंदगी बहती है, फिर इसे पवित्र कह रहे हो? तो कहते भैया, जिस शरीर में संयम की, मुनिपने की, संयम की आराधना जिससे हो सकती है, वो मनुष्य देह ही है। वो गंदगी भी तो परमाणु है ना, वो भी पुद्गल है। उधर क्यों देखता है, जुगुप्सा क्यों करता है? तो उसे क्यों नहीं देखता कि इस देवल में मैं विराजमान हूं, भगवान आत्मा विराजमान है। उस पे दृष्टि जाए तो देह से दृष्टि छूट जाए। अरहंत परमात्मा भी देह सहित है, लेकिन परम औदारिक शरीर हुआ है। तो भाई, मुझे ये भावना है कि मुझे जब तक मोक्ष ना लहूं, शिव माने मोक्ष, जब लो न शिव लहूं तब लो, उस समय तक देह यह नर पावना। और क्या क्या? सत्संग, ज्ञानियों का संग। वो ढोलक बजाना सत्संग नहीं है, खूब जोर जोर से गाना सत्संग नहीं है। मुझे ज्ञानियों का संग मिले, वो सत्संग। शुद्ध आचरण, मेरा बाह्य आचरण भी शुद्ध हो। जिसका बाह्य आचरण ही शुद्ध नहीं है, नीति, अन्याय, अभक्ष का त्यागी नहीं है, उसके तो सम्यक्त वृक्ष आंगन में पैदा हो ही नहीं सकता है। सत्संग, शुद्ध आचरण, श्रुत अभ्यास, जिनेन्द्र देव की कही हुई वाणी का अभ्यास, और इस सब से ऊपर आत्म भावना जो मैं हूं, उसकी भावना, ये चीज मुझे निरंतर मिलती रहे। इसके बल पे मैं मोक्ष सुख को प्राप्त कर लूं। हम लोगों का क्या नाम भाई जी का? कमलेश जी भाई साहब। लगभग 1 महीना लगा, 20 दिन लगे, कितना कर नहीं पाऊँ। हम केवल अरहंत का स्वरूप पूरा कर पाए। जब मैं शाम को बच्चों को पढ़ाता हूँ तो मुझे 5-6 महीने लग जाते हैं। यहाँ तो सब विद्वान लोग हैं, इसलिए कोई समय बहुत नहीं लगता है, इसलिए तो भी मुझे समय लगता है, बहुत तेज नहीं चल पाता। अब सिद्धों के स्वरूप की चर्चा हमारी चल रही है। टोडरमल जी साहब ने कृपा करके कि हम उन षट अनायतन में ना आए तो हम कैसे पहचाने। हमारे बच्चे भी हमसे ये पूछते हैं, हम किसे नमस्कार करें, किसे ना करें। मैंने कल भी बच्चों से कहा
मैंने बेटा ताऊ जी से नहीं पूछना, किसी पंडित जी से नहीं पूछना, किसे नमस्कार कर। तेरे सामने जिनवाणी मां है, मैं उस कहने में अपना मत मिला सकता हूं, दूसरा अपना मत मिला सकता है। ये जिनवाणी मां धर्म के क्षेत्र में व्यभिचार नहीं होने देगी। इसने तेरे सामने सब कुछ खोल के रख दिया है। सच्चे देव कैसे होते हैं, सच्चे मुनि कैसे होते हैं, सच्चे शास्त्र कैसे होते हैं। और पहले अधिकार में पीठ बंद प्ररूपण में इसके अंदर टोडरमल जी साहब ने सबसे पहले ये विषय लिया कि कहीं मैं, इसमें आता है भाई जी, अनादिकाल से मैं भ्रमण कर रहा हूं। कभी संगी पंचेंद्रिय होने पर, मनुष्य भाव मिलने पर मुझे आत्म स्वभाव को जानने का भाव उठा, कभी कदाचित कभी उठा, वरना तो संगी पंचेंद्रिय मनुष्य भी इन विषय कषायों में ही लिप्त रहते हैं रात दिन। खाना पीना मौज करना, हंसना बोलना। कदाचित ये भाव उठा तो दुर्भाग्य से मुझे कुगुरु मिल गए, और उन कुगुरुओं ने मेरे साथ में, जो मैंने तो सोचा था मैं धर्म कर रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं, उन्होंने मुझे ऐसा समझाया कि मैं अचेत हो गया। इसी में निकलेगा सीधे हाथ के नीचे के पेज पे, है अचेत हो जाए, अचेत हो जाए, अचेत हो जाए, यही शब्द उसके अंदर लिखे, अचेत हो जाए। उससे कुछ ज्ञान ना रहे कि मैं कौन हूं, आया कहां से और मेरा रूप क्या, कुछ याद नहीं, कुछ ध्यान नहीं। मैंने तो उनको इसलिए माना था कि ये गुरु की मुद्रा में है, ये मेरे कल्याण की बात करेंगे। उन्होंने अपने स्वार्थ की बात कर ली। अरे मुनिराज तो चलते फिरते सिद्ध हैं। अगर मुनिराज को देखकर तेरा मस्तक नहीं झुकता तो तू पापी है, तू जिन धर्मी कहलाने के लायक नहीं। पंच परमेष्ठियों में 2 भूत निगमने से और 3 वर्तमान में ही मुनि हैं। उनको ना माने तो धर्म का लोप हो जाएगा। मुनि तो बिना श्रावक हुए हो सकता है, बिना सम्यक दृष्टि हुए मुनि हो सकता है, मिथ्यात्व से सीधा मुनि हो सकता है। द्रव्यलिंग तो पहले आएगा, फिर भावलिंग 7वां गुण स्थान, वो मुनि धर्म है। 3 चौकड़ी कषाय का अभाव, वो मुनि धर्म है। लेकिन अरहंत और सिद्ध बिना मुनि हुए नहीं हो सकता। 3 काल 3 लोग, वर्तमान हो या भविष्य में होने वाले हो या पूर्व में हुए हो, विदेश क्षेत्र हो या धातकी खंड हो या भरत क्षेत्र हो। धर्म, मैंने पहले भी कहा था, क्षेत्र और काल की मर्यादा में बंधता नहीं है, उलंघ जाता है। धर्म धर्म है, धर्म स्वभाव है। जैसे नमक का खारा स्वभाव, चीनी का मीठा स्वभाव, अग्नि का उष्ण स्वभाव, नींबू का खट्टा स्वभाव बदल नहीं सकता, चाहे किसी क्षेत्र में किसी काल में हो। अगर स्वभाव जाएगा तो वस्तु नष्ट हो जाएगी। इसी तरह धर्म नहीं बदलता कि विदेश क्षेत्र के मुनि कुछ अलग थे, कुंद अलग थे। मुनि मुनि है। तो मैंने बच्चों से कहा, जिनवाणी मां से पूछना कि हम किसे वंदन करें। अगर द्रव्यलिंग भी सच्चा है तो वंदन के योग्य है, उसका माथा झुक जाना चाहिए। तुम पूछ लेना जिनवाणी मां से, जो जिनवाणी में कहा है अरहंत कैसे होते हैं। अगर वो स्वरूप तुझे ज्ञान में आ गया तो तू कुदेव को नहीं मानेगा।
अगर आचार्य उपाध्याय साधु का, कल मेरा आचार्य उपाध्याय साधु का स्वरूप खत्म हुआ, सामान्य स्वरूप बच्चों के साथ, जो बहुत समय लगता है, एक एक शब्द पे समय लगता है। जो मेरा उद्देश्य है बच्चों के साथ में वो सिर्फ इतना ही है सुधीर जी, कि बच्चों में कुगुरु वो अनायतन में ना आ जाए। मेरे बच्चे मंगलायतन आए हैं तो आयतन में रहे, धर्म के क्षेत्र में रहे। और मंगलायतन किसी जगह का नाम नहीं है, निश्चय से तो मेरा शुद्धात्मा ही मंगलायतन है। और व्यवहार से पूरे विश्व में जहाँ पर सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु विराजमान है, वो प्रत्येक स्थान मंगलायतन है। और जहाँ पर भी कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र विराजमान है, वो अनायतन है, वो आयतन नहीं है, धर्म का स्थान नहीं है, स्वार्थ का स्थान है, धर्म के नाम पर लूट खसोट का स्थान है। अरे मुनि कैसे होते हैं? 28 मूल गुण का निरतिचार पालन करते हैं, अखंड पालन करते हैं, निरतिचार। पंच महाव्रत का निरतिचार पालन करते हैं। और वास्तव में तो ये निरतिचार पालन ये व्यवहार है। निश्चय से तो अपने आत्मा में लीन रहते हैं, शुद्ध उपयोग में लीन रहते हैं। और कभी छठे गुण स्थान में सविकल्प दशा में आए, उस काल में मुनिराज को अपनी भूमिका के योग्य ही शुभ भाव आएगा। भूमिका को तोड़ता हुआ शुभ भाव नहीं आएगा। मुनिराज को जिनवाणी रचने का भाव आ सकता है। किसी काल में धर्म के लोभियों को देखकर करुणा बुद्धि से उपदेश देने का भाव आ सकता है। मुनिराज को भगवान के समक्ष शरण में जाने का भाव आ सकता है। मुनिराज को बड़े आचार्यों गुरुओं के पास जाने का, वंदन करने का भाव आ सकता है। मुनिराज को इस संयम के निमित्त जो ये शरीर है, इसके लिए आहार विहार का भाव आ सकता है। लेकिन मर्यादा को तोड़कर उनको कोई भाव नहीं आएगा। अगर आएगा तो उनका मुनि धर्म नष्ट हो जाएगा। एक उदाहरण आता है, भाई जी आप लोगों से क्या बताऊं, सभी लोग बहुत अच्छे स्वाध्यायी हैं। दो मुनिराज ध्यान में बैठे हैं। एक पतले दुबले से है, कोई शक्ति नहीं है, आत्मा में लीन है। और एक मुनिराज आहार चर्या के लिए जा रहे हैं, उठे हैं। और एक पतला दुबला श्रावक भी बैठा है वहां। जो आहारचर्या को जा रहे हैं उनमें ऐसी रिद्धि सिद्धि और शक्ति है, इतना बल है, प्रकट हुआ है उनको मुनिराज को, कि अगर शेर आ जाए तो कान पकड़ के बैठा दे। जो ध्यान में मग्न है मुनिराज, उन पे शेर आक्रमण करता है। अब बात दो लोग हैं, एक मुनिराज जो आहार को जा रहे हैं, शक्तिशाली हैं, और एक पतला दुबला श्रावक। अगर उस श्रावक को जान देकर भी मुनिराज की रक्षा करने का भावना आए, जान देकर भी, तो उसका श्रावक पद नष्ट हो जाएगा। और यदि मुनिराज को बचाने का भाव आ जाए तो उनका मुनि पद नष्ट हो जाएगा। क्योंकि मुनिराज तो वो बचाने का भाव कषाय भाव है, और 3 चौकड़ी कषाय का अभाव हो चुका है, मात्र संजुलन कषाय बची है। और शास्त्रों में संजुलन कषाय को कैसा कहा है? पानी में उंगली से लकीर खींचो ऐसी है, आई और नष्ट हो गई। उन्हें बचाने का भाव नहीं आता, मारने का भाव नहीं आता। तो समस्त सावध योग के त्यागी हुए हैं, उन्हें शुभ भाव भी आता है। उस शुभ भाव को भी वो धूर्त अभिसार का वेश्या जैसा मानते हैं।
और महान दुख संकट खड़ा है मेरा अगर शुभ भाव आया है, क्योंकि मुझे अब स्वर्ग आदि में जाना पड़ेगा। यहाँ 3 चौकड़ी कषाय का अभाव है, वहाँ केवल 1 चौकड़ी कषाय का अभाव अधिकतम रह जाएगा। और मैं भट्टी में, कषायों की भट्टी में इतने लंबे काल तक बाह्य देखने वाले को लगेगा कि इंद्राणियों के साथ, अप्सराओं के साथ भोग कर रहे हैं, सब कुछ रिद्धि सिद्धि है, बुखार नहीं, बीमारी नहीं, कुछ मांगना नहीं किसी से। लेकिन वो जो कषाय की भट्टी जलेगी 3 चौकड़ी की, 1 चौकड़ी जा सकता है। अरे त्रियंच को 2 चौकड़ी कषाय का अभाव हो सकता है, लेकिन नारकी और देव को नहीं हो सकता। ऐसे मुनिराज, उनके चरणों में वंदन होना ही चाहिए। क्योंकि हम उनके अंतरंग को कैसे पहचाने? क्यों बेटा, मुनि के अंतरंग को कैसे पहचाने? इसलिए यदि उनका बाह्य वेश भी, बाह्य लिंग भी जिनवाणी के अनुसार है, जिनवाणी अर्थात जिनेंद्र की कही हुई वाणी के अनुसार है, तो हमारे लिए वो भी पूज्य है, वो पूज्य है। लेकिन जो मुनिराजों में भेद डाले, ये 4थे काल के हैं, ये 5वें काल के हैं, ये विदेश क्षेत्र के हैं, ये भरत क्षेत्र के हैं, उस मेरे भाई बहन को धर्म का स्वरूप नहीं मालूम। इसमें लिखते, पहले शुरू में ही लिखते हैं मुनि धर्म अंगीकार करके, और यहाँ लिखते हैं मुनि धर्म साधन द्वारा सिद्ध के स्वरूप में। ये धर्म है, धर्म प्रकट होता है, वृद्धि होती है, धर्म की पूर्णता होती है। धर्म कहीं से लाया नहीं जाता। तू कषायों से हटता है, राग द्वेष से हटता है, तो वीतरागता प्रकट होती है। अंधकार जाता है तो प्रकाश प्रकट होता है, एक ही समय है दोनों का। यहाँ हमारा सिद्ध का स्वरूप चल रहा है। कौन सी लाइन चल रही है बेटा? मुझे दिखता नहीं है। यहाँ तक आ गया था, वापस पढ़ लेते ऊपर से। जो ग्रस्त, पढ़ लेते, जो ग्रस्त अवस्था को त्याग कर। आगे आ जाओ बेटा। बहन भार मुनि वो है गुफाएं, उनको जरूर दर्शन करना। समय जाना था, सुनने की तो बहुत इच्छा थी। नहीं, आप चीज की चिंता मत करो। मैं तो बिल्कुल आप जैसी, मैं तो आप जैसी क्लास का विद्यार्थी हूँ। आप मेरी चिंता नहीं करो, आप शांति से अपना दर्शन करो मंदिर के। जो ग्रस्त अवस्था त्याग कर अगर इस यहाँ पर हम थोड़ा सा बदल दें इस सेंटेंस को, टोटल जी, हम ग्रस्त धर्म त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार करके कर दें तो क्या? धर्म का त्याग, धर्म का त्याग नहीं होता, धर्म प्रकट होता है, वृद्धि होती है, पूर्णता होती है। गृहस्थ पने